हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका पीबीएस ट्यूटोरियल के इस वीडियो नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की बातें कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हमने आपको एक होमवर्क के साथ छोड़ा था यहाँ पे, कि जिस प्रकार हमने आपको साइन थीटा का एक सर्कल ड्रॉ किया था, उसी तरह से हमने आपको कहा था कि कॉस थीटा का आपको सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो आई होप कि आप सबने किया होगा। तो आइए उसको ज़रा करेक्ट करें, मिलाएं आपने क्या किया है, देखिए सही है कि कैसे क्या होगा, है ना। तो अगर हमें कॉस थीटा का सर्कल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या है, 0 से लेकर के आपको ये 90 तक के वैल्यूज याद रखने थे, है ना। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। कॉस 30 याद रहना है, कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60, दैट इज √3/2। एंड 45 साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं, 1/√2। एंड कॉस 60 इज साइन 30, दैट इज हाफ हो गया, है ना। और फिर ये वाला हो जाएगा कॉस 90 इज 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें याद हो गया। मैंने क्या कहा था अब आपको कि जो चीज़ यहाँ पर है वही यहाँ भी रख देना है आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाफ हुआ, सामने वाले सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हाफ, इसके सामने आ जाएगा ये 1/√2 एज इट इज, ये रह जाएगा √3/2, है ना। इधर 1 है तो इधर भी 1 आ जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या बताया था मैंने, ऊपर से डायरेक्ट नीचे उतार दीजिए। तो √3/2 यहाँ भी है तो यहाँ भी आ जाएगा। फिर यहाँ भी है 1/√2, तो 1/√2 ये हो गया हाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ, इधर 0 भी 0, यहाँ पर हाफ, तो ये भी हो गया हाफ, ये 1/√2, एंड देन दिस वन इज √3/2, ऐसा। और अब क्या करना है, बस एक साइन स्कीम लगा देना है ना, हो जाएगा। साइन स्कीम लगाएंगे हम लोग। तो साइन में क्या पढ़े थे कि इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव थे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा, इधर सेकेंड और थर्ड में सारी वैल्यूज निगेटिव हो जाएगी। तो बस निगेटिव लगाते चले जाइए, है ना। ठीक है, 0 में निगेटिव लगाएं ना लगाएं बात बराबर है, ओके। तो ये देखिए आपको ये सर्कल ऑफ कॉस तैयार हो गया, है ना। आई होप कि आप सबने अच्छे से ट्राई किया और ये आपका सही हुआ। अगर गलत हुआ तो लास्ट वीडियो में जाकर के फिर से समझेंगे और उसको अपने से ड्रॉ करेंगे, और फिर ये जो है कॉस का सर्किल आपको इस तरह का आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें और फिर हम लोग आगे की वैल्यूज पर बात करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक रिवीजन पर्पज से हमने एक टेबल तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यूज यहाँ पर आपको निकालनी होगी। और वो 0 से लेके 180 के बीच के स्टैंडर्ड एंगल्स जो भी हमने अभी तक सीखा, तो वो सारे आपको यहाँ टेबल फॉर्म में दिए हुए हैं। तो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 91, आपको ये सब याद है। और आप देखिए इसके बाद की वैल्यूज 120, 135, 150, 180 सर्किल में भी था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वैल्यूज रिवर्स करती, जो 60 में होगा वही 120 में होगा, है ना। ये ऐसे जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक इधर हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा फर्स्ट सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। कॉस में बात कीजिए, तो कॉस में बताया था आपको कि कॉस 0 वही होगा जो साइन 90 होगा, दैट इज 1। कॉस 30 वही होगा जो साइन 60 होगा, दैट इज √3/2। साइन 45 कॉस 45 बराबर होंगे, 1/√2। कॉस 60 वही होगा जो साइन 30 होगा, दैट इज हाफ। और फिर कॉस 90 जो साइन 0, है ना। तो एक तरह से वैल्यू रिवर्स हो गई, 0 हाफ, 1/√2, √3/2 1, तो इधर से आ जाएगा ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये हाफ और ये 0, ऐसे। बाकी वैल्यूज ये वाला तो मिलाते चले जाइए। जैसे यहाँ पर जो लिखना है आपको, ये वाला लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, तो ऐसे ही ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया,
और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो हमने इधर नेगेटिव पुट कर दिया, राइट। अब मैंने आपको देखिए लिखने के लिए क्या छोड़ा है, टेन थीटा। तो कैसे करोगे, आपको वैसा टेन थीटा तो आपने बताया नहीं, पूछ दिए आप, तो टेन थीटा के लिए बताया है साइन अपॉन कॉस करने के लिए, है ना। तो पिछली वीडियो में है, आप देखेंगे ढंग से। तो साइन अपॉन कॉस के लिए 0/1 कितना हो जाएगा, 0, 0/1 0, ठीक है। फिर ये डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1/√3, यहाँ भी डिवीजन कीजिए, 1 हो गया, यहाँ भी डिवाइड करेंगे √3, 1/0 इज अनडिफाइंड, जिसका इन्फिनिटी भी बोलते हैं, और इस तरह से साइन दिखाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी डिवीजन करते जाइए, तो क्या हो गया, -√3 माइनस यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर कितना -1/√3, और ये भी अनडिफाइंड। तो इन्फिनिटी के आगे प्लस माइनस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेबल हो गया 0 से लेकर 180 तक। तो आप जो फर्स्ट टॉपिक वेक्टर्स वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये एंगल और फोर्सेस वगैरह में भी ये सब एंगल जो है बहुत काम आने वाले हैं, तो इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर सिर्फ इतना भी याद रखते हैं तो आप बाकी आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वीवीआई भी लिखा है मैंने, नोट भी लिखा है, सो ध्यान दीजिए। अबाउट 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये दो एंगल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इनकी वैल्यूज, तो अभी तक आपने जितना भी उधर स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ा था 0, 30, 45, 60, 90 एंड 120, 135, उन सब में आपको ये नहीं मिला था, है ना। तो अब आपको इसको अलग से याद रखना है। तो आपको 37, 53 के लिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल जब ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर ये 3x 4x और ये बन जाएगा 5x, पाइथागोरस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर करोगे वो आ जाएगा आपका। तो x यहाँ पर क्या है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब जैसे आप इसमें x बराबर 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 2 भी रख सकते हैं, तो 6, 8 एंड 10, 6, 8, 10, वो भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, या फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, हाफ रख सकते हो, 2/3, बट उतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो एज ए जनरल आपको 1 या मैक्सिमम 2 रखने से आपको हो जाता है। खैर, तो कहने का मतलब ये था, ये इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म करता है। जब आपका यहाँ का एंगल 37 होता है ना, तो सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो 3x के बराबर, और ये वाला ऑटोमेटिकली 53 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180, या कहिए तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये 37 तो ये 53, तो खैर, तो ये वाला हो जाएगा 4x, और ये बेस हो गया एक तरह से 37 के लिए, और ये तो हाइपोटेनियस है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे साइन 37 लिखना होगा आपको, तो 37 के लिए बताया था सामने वाला परपेंडिकुलर 3x बाय हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा 5x, है ना। तो क्या हो गया, ये 3/5, आप ऐसे कर सकते हो इसको। उसी तरह से cos 37, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया कौन, 4x, हाइपोटेनियस क्या हो गया 5x, मतलब क्या 4/5। tan 37 पे आ जाइए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी इनके रिवर्स, कॉसेक वाला भी अगर पूछा, सेक वाला भी पूछा, कॉट वाला भी पूछा, तो रिवर्स कर देंगे, आ जाएगा, बट आपको नॉर्मली उतना पूछता नहीं, ठीक है। इसी 3 पे फोकस करो, काम हो जाता है। अच्छा, ऐसा ही 53 के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, तो साइन 53 पूछूं मैं, कॉस 53 और tan 53, कैसे करना है बताइए। अगर याद होगा पिछले कुछ वीडियोस में आप देखिए, तो बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, जहाँ एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है ना। तो अभी हम 53 की बात करते हैं, परपेंडिकुलर काम कौन करेगा, 4x करेगा, बेस बन जाएगा 3x, है ना। तो इस बार साइन 53, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4x हो गया, हाइपोटेनियस तो वही रहता है ना। तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो, उसमें देखिएगा ये सब समझाया हुआ है।
और समझ रहे हैं तो वो वेरी गुड, आगे बढ़िए। याद है तो cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3x by 5x, दिस बिकम 3/5 एंड tan 53 चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बन गया क्या 4x, बेस हो गया 3x, 4/3। ये वैल्यूज आपको थोड़ा अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी, तो ये चीज़ याद रखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। हाँ जी दोस्तों, चलिए एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर साइन थीटा a/b हो गया और थीटा जो है कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर नहीं भी दिया हो थीटा के बारे में तो आप मान लीजिएगा, आपके लेवल में, मेडिकल लेवल में माना जाता है कि हमारा अगर ऐसा दिया है तो थीटा लाइज इन पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सारी जो अदर ट्रिगोनोमेट्री वैल्यूज होगी, सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो कहता है क्या कि साइन थीटा अगर हम कुछ दे रहे हैं, जैसे 3/5 दे दिया, 4/5 दे दिया, कुछ भी दे सकता है, तो आपसे क्या पूछने जा रहा है कि आपको अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का काम आपको आना चाहिए। तो बहुत आसान होगा। साइन थीटा जैसे दिया हुआ है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ये थीटा हो गया हमारा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, इसकी जगह क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ये, और हाइपोटेन्यूज बन गया ये, क्लियर है। तो हमें बेस निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या होगा, तो ये बेस बनेगा रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना हम लोग, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको कई बार अप्लाई करना पड़ता है कई सारे प्रॉब्लम्स में, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये बात हो गई। तो अब तो आ गया हमारे पास सारा चीज, तो फॉर्मूला याद है तो रखते जाइए। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बी, टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। आराम से देख देख के लिखते जाइए। कॉसेक करना है तो साइन को पलट दीजिए, तो साइन ऐसा था ऑलरेडी गिवन है, पलट दिया। सेक कॉस निकाल चुके हैं, पलट दीजिए, है ना। कॉट थीटा, तो आप यहाँ पर पलट दीजिए, किसको पलटना है, टेन को, रूट अंडर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है जी। इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब ये क्वेश्चन आपको जैसे एक दिया हमने, अभी कर लेना है एक्चुअली, तो क्लास वर्क ही लिखिए। साइन थीटा आपको मैंने दिया, चलो मैंने दिया 4/5 दे दिया, ओके। तो अब आप इसको बाकी को निकालेंगे, तो वीडियो को आपको पॉज करना है और खुद ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं मिटा दूं इसको, नया सवाल हो गया ना, तो ये आपको करना है, ओके। तो वीडियो को पॉज करेंगे और फाइंड, तो हो गया। चलिए देखिए, वही चीज, वही टेक्निक लगाना है। साइन थीटा 4/5, थीटा अगर यहाँ लिया, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बताएगा, ये 4 है, ये 5 है, तो ऑफकोर्स ये 3, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 16, 9 16 25, 25 का रूट करो 5 आ जाएगा। चलिए जान रहे आप, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया 3, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा पलट दीजिए, sec थीटा इसको पलटिए, cot थीटा पलट देना है, cot थीटा किसको, 10 को, हो गया आंसर, है ना। सो सिंपल, सो इजी, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर,
और ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपको आगे की फिजिक्स की पढ़ाई के लिए। तो आपको इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी 4 टाइप के फॉर्मूले मैंने लिखे हैं और उसमें ABCD, जैसे पहला टाइप में sin A प्लस बी, इसी का दूसरा आ जाएगा A माइनस बी, cos A प्लस बी, cos A माइनस बी। इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एनी हाउ आपको लर्न करना पड़ेगा। तो sin A प्लस बी, तो sin A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी। काफ़ी सारे बच्चों ने 10th तक भी ये सब फॉर्मूले देखे होंगे, तो आप उसको एक बार फिर से देखिए, याद कीजिए, और तभी आप फिजिक्स में आगे का काम कर पाएंगे। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ओके, याद रखना, साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी, तो फिर वही बात, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, टिप ऑफ द टंग पे, ठीक है। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को अगर कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो ये ऐसे भी आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। यहाँ पर आ जाइए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी, है। कॉस ए इंटू साइन बी, तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो फिर वही बात, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो इस तरह से आपका चलेगा। तो इनको आप देखिए थोड़ा ध्यान से। एक जगह लगता है माइनस छूट रहा है हमारा, ये पलट जाएगी चीज़ें, ये पलटता है थोड़ा, सॉरी। तो या तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, या फिर इसको थोड़ा ठीक करेंगे, कॉस ए माइनस बी यहाँ पे, और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ठीक हो गया। तो इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा उल्टा टाइप से आता है। वही चीज़ यहाँ भी है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, तो यही कॉस उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये सब फार्मूला है, तो आपको इसमें याद रखना ही पड़ता है और इनको यूज करना पड़ता है। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो किसी भी बुक में मिल जाएगा, हमको ये सब देख लेना है। कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये फिर वही बात, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा उल्टा चलता है, डी माइनस सी बाई 2। अगर आप सी माइनस डी बाई 2 लिखिएगा तो फिर यहाँ पे माइनस लगाइए, या फिर यहाँ पे, मतलब कहीं भी लगा सकते। तो ये दो चीज़ें हैं ना, इन्हीं का कन्वर्स है, एक दूसरे के साथ देखोगे तो वही चीज़ आ जाएगा। जैसे ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 इस तरह के फॉर्म पे पकड़ लेता है वो। तो सी प्लस डी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी कभी यूज होता है फिजिक्स में, इसलिए लिखना जरूरी था। यहाँ और भी फॉर्मूले पॉसिबल हैं, जैसे 10 में लिखा जा सकता था, जैसे 10 2 थीटा, बट वो आपको फिजिक्स में नहीं के बराबर यूज है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया, तो उसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पर और क्या है, एक यश जानते हो, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा परेशान आपको कौन करने वाला है? अगर आपको कौन सा, मैं कहूँ कि कौन सा एक फार्मूला आपको अगर याद नहीं है तो वो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, मैं बता दूं आपको, वो है ये वाला, ये वाला cos 2 थीटा की। अगर आप ये भूल गए ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसे नहीं भूलना है, अच्छे से याद रखिए। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूं, मोर अबाउट cos 2 थीटा, है ना।
थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, मोर अबाउट कॉस टू थीटा। तो इसमें जैसे हमने क्या जाना कि कॉस टू थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से सेकेंड वाले से उठा रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा ना, ये 1 को इधर लाइए, 1 प्लस कॉस टू थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला आपका तैयार हो जाता है और इसको कई बार यूज करना पड़ता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जगह जगह यूज करता है, यूज मिलेगा आपको इसका, और फिजिक्स में तो है ही पूरा भर भर के यूज है। अच्छा, और इसका एक और था साइन वाला फॉर्म, cos 2 theta was 1 minus 2 sin square theta। तो 2 sin square theta इधर आ जाएगा, तो 1 minus cos 2 theta हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्म हुआ, और sin square theta अगर बोला जाए तो 1 minus cos 2 theta by 2, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर cos square theta लिखना है 1 plus cos 2 theta by 2, sin square theta लिखना है तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, है ना। तो ये थोड़ा सा याद, साइन स्क्वायर में क्या हो जाएगा माइनस, और cos स्क्वायर में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये वाला ये सब जो भी है एक ही से आया हुआ, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ये सब, तो ध्यान में रखना है, ओके। बाकी एक और है, यहाँ 4 तक मैंने लिखा था, तो 5वां में आप अबाउट माइनस थीटा आप देखो। जैसे अगर आपको साइन ऑफ माइनस थीटा लग गया ना, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा लग गया तो क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, इसमें माइनस गायब हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। 4th क्वाड्रेंट में चला जाता है इसलिए। फिर टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ टेन थीटा। ये तो माइनस थीटा अगर साइन और टेन के साथ हुआ तो ये माइनस बाहर कर देना है, लेकिन अगर कॉस के साथ हुआ तो ये माइनस आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब कॉस ऑफ माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 30, ठीक है। लेकिन साइन ऑफ माइनस 30 इज माइनस ऑफ साइन 30, क्लियर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। तो इसका आप एक चाहे तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, और फिर हम लोग आगे बढ़ें। हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने जो भी फार्मूला वगैरह लर्न किया, तो उसके आधार पर आपको ये कुछ वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको ये सब वैल्यूज़ की यूज़ हो जाती है। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ है, लेकिन वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में चली जाती है, तो हम लोग अपने आप को कन्फाइन करेंगे फुल्ली मेडिकल पर्पज़ से। तो इतना भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। लेकिन मेन क्या है कि करना कैसे, डायरेक्ट याद नहीं रखना है इनको कि हाँ भाई इसकी वैल्यू इतनी हो गई उतनी हो गई, करना कैसे, ठीक है। तो जो भी हमने फॉर्मूला लर्न किया उसी के आधार पर करेंगे। तो देखिए आप स्टेप वाइज, हम जैसे पहला साइन 15 डिग्री हमें चाहिए, तो है कोई तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं था तो इसमें आपको आसान पड़ेगा साइन a माइनस बी वाला फार्मूला। तो अगर आप याद करो तो 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा ना 15, है ना। तो फार्मूला कौन सा हो गया, साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला बोला आपको याद करने के लिए। अगर याद नहीं किए हो तो वीडियो को पॉज करो और पीछे लिखे हुए सारे फार्मूले को बाय हार्ट एकदम कंठस्थ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको याद है तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके। अब ये तो याद था, 1/√2 3/2 2 और हाफ, है ना। तो 2√2 आपका ऐसा हो गया, और √3 ये आंसर √3 माइनस 1/2। ऐसे ही कॉस, ये आपका होमवर्क दे दे रहा हूँ, कॉस 15 tan 15 निकाल लोगे क्या, है ना। 10 के लिए वही करना, साइन बाय कॉस, साइन का कॉस का निकाल के डिवाइड कर देना, ठीक है, आ जाएगा। चलिए कॉस 75 डिग्री, उसे कैसे फाइंड करना है, तो वही बात, इस बार क्या करोगे, ऐड करने से हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। देखिए तो ऐड
ऐड कर देंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हो गया। है ना, 2√2 तो देखिए सेम सेम आ गया। क्यों सेम आया, चलो दिमाग पे जोर डालो। मैंने कहा था कि जो देखो जो साइन थीटा होता है ना, वही क्या होता है cos 90 माइनस थीटा हो जाता है। आप जान रहे हैं cos 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला था शुरू में दिया हुआ था। तो जो थीटा होता है वही cos 90 माइनस थीटा होता है। थीटा 15 रखिए यहाँ पे, तो साइन 15 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो जो साइन 15 है वही cos 75, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज पकड़ रहा है सेम सेम। ओके, तो मैंने यहाँ पे cos पूछा, तो होमवर्क में आपका क्या हो जाएगा, खुद से करना है, ठीक है। और आंसर क्या होगा आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साइन 75 और tan 75 की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, इसी तरह से, है ना। फॉर्मूले लिखने हैं, यूज करना है। ओके, और वैसे भी तुम जानते हो ये कौन सी वैल्यूज को मैच करेगा, यहाँ। ओके, 90 का डिफरेंस होना चाहिए, देख रहे हो ना, 75 है, 90 माइनस 75 15। ओके, 10 में नहीं, 10 में जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ साइन कॉस में। ओके, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कॉट थीटा हो जाएगा, तो वो कॉट में बनेगा। ऐसा नहीं कि tan 15 जो होगा वही tan 75, इस तरह गलती नहीं करना, ठीक है। ये वाली अलग अलग होगी, ये दोनों सेम मैच करेगी। तो आप निकाल के देखना, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो आगे बढ़े, सी साइन 74। चलो देखें जरा फटाफट, सॉरी अगर कुछ नोट नहीं कर पाओ तो आराम से पीछे जाओ, पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है। चलो सी नंबर साइन 74। ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर एक क्या फार्मूला यूज करेंगे, वी हैव साइन 2 थीटा, है ना, क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बड़ा यूज होता है। इसमें अगर मैं थीटा क्या रख दूं कि 74 हो जाए, बताओ। पुट थीटा इक्वल टू 37, करेक्ट है। आपको क्या मिलेगा, साइन 2 इंटू 37, ये ना है 74, इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। और 37 की वैल्यू याद थी ना, हमको बताया था 3/5, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और कॉस इसे भी याद रखना होगा, क्या हो गया 24/25 आंसर आ गया, है ना। तब आपका यहाँ पर होमवर्क क्या बनेगा, cos 74 एंड tan 74। साइन मैंने निकाल दिया, cos आपको निकालना है, साइन बाय cos कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलो cos 106 और साइन 60, ठीक है। चलो तो ये दोनों भी आपको अभी सोचना है इसी तरह से कि क्या पुट किया जाए जिससे सॉल्व हो जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और इन दोनों के सॉल्यूशन के लिए सोचिए, जब हो जाए तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, ट्राई। हाँ जी बच्चों, तो हो गया, मिलाइए। cos 106 डिग्री निकालना था, 106, तो 106 तक कैसे पहुंचेंगे, तो 53 को अगर डबल कर दे तो 106 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही मैंने किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, अभी सीखा था। थीटा को पुट करना है इसमें 53, तो क्या हो जाएगा cos 106 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर 53 माइनस 1। और cos 53 की वैल्यू हमको चाहिए, तो याद कीजिए cos 53 वही होगा जो साइन 37 बताया था ना। cos 53 मतलब साइन 90 माइनस 53, तो 90 माइनस 53 37, तो ये बराबर होते हैं। ओके, और साइन 37 भी याद किया था 3/5, ये राइट एंगल ट्रायंगल याद करिए।
तो यहाँ पर 37 होगा तो सामने वाला 3, ओके, सामने वाला 3। एंगल छोटा तो फिर वहाँ पर सामने की साइड भी छोटी होती है। और ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ओके। तो वही सब 3/5 को पुट किया, स्क्वायर किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। आपको हो गया सर आंसर तो निगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए ना। कॉस 106 सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या देगा, निगेटिव वैल्यू दे रहा है आपको, क्लियर। चलो एक और बच गया था, कौन सा, साइन 16। कैसे पूछोगे यहाँ तक, सोचो। साइन 16 जिनका हो गया बहुत अच्छा, शाबाशी उनको मेरी तरफ से। और देखिए कैसे पहुंचे 16 तक, माइनस करके देखो जल्दी से, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो देखिए 53 माइनस 37 करना होगा तभी आएगा ना। हाँ 45 गलत हो गया था, 53 माइनस 37, ठीक है। 13 में से 7 तो 6 हो जाएगा और फिर 16, ठीक इस बार से। तो साइन सी माइनस साइन ए माइनस बी, जल्दी जल्दी पुट करो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 53 याद किया था अभी, 4/5 कॉस 37, और ये दोनों बराबर ही होंगे ना, फिर कॉस 53 साइन 37 वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 16/25 9/25, तो ये क्या हो गया भाई 25 और ये 7। देखिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा हड़बड़ाता हूँ तो कभी कभी हो जाता है कुछ, तो इसको माइंड नहीं करें। तो 7/25, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, cos 16 और tan 16 इसी तरीके से कर लेना है। साइन निकाल दिया मैंने, cos निकाल लोगे, tan के लिए साइन अपॉन cos कर लोगे, उससे आ जाएगा, ठीक है। और भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, कुछ बस थोड़ी सी बातें, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे की भी पढ़ाई, अलजेब्रा छोटा टॉपिक है तो उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सब सही रखिए, खाओ पियो मस्त रहो, धन्यवाद, थैंक यू।